ये लड़की पागल हो गई है क्या? जय भोले भंडारी। तुम्हारे बेटे के जन्मदिन की पूजा पूरी हुई और वो भी विधि से। अच्छा, अब सब जल्दी से चलो, हवेली में रोहित बाबा के जन्मदिन की पार्टी शुरू होने वाली है, वहां बहुत काम बाकी है। लो कर लो बात कपूल साहब, ये जितनी डेकोरेशन देख रहे हो ना, ये सारा इंतजाम मैंने किया है। एक एक चीज, फूल मैंने कहीं से मंगाए, लाइट कहीं से मंगाई, और हमने अपने एक मिनट आया जी जीजा जी, जाके सबको ड्रिंक सर्व करो। जी जी, अरे इधर आओ, बाकी लोग कहाँ मर गए सब? वहां पे हैं। अरे वहां क्या कर रहे हैं वो लोग? हैं, बुलाओ उनको इधर सबको। अरे जीजी बहुत सुंदर लग रही हो आज। अच्छा जीजी, अम्मा कहाँ रह गई? अरे अम्मा, अम्मा प्रणाम। अम्मा अम्मा अम्मा, ये सब इंतजाम हमने किया है। एक बात बताओ अम्मा, कोई कमी तो ना रह गई है? हम बताएं क्या कमी रह गई है? बताएं क्या कमी रह गई है? हाँ? नहीं, रहने दो अम्मा, जरा मैं मेहमानों को देख लूं। है
बड़े मालिक, माफ कर दीजिए, आने में देर हो गई। बढ़िया है, बढ़िया है। अब जब सारा काम हमने कर लिया, इतनी बढ़िया तैयारी हो गई, तो आ गए खाने के लिए। काम चोर कहीं के। मयंक, कितनी बार समझाया है कि इससे कोई बदतमीजी से बात नहीं करेगा। ये खाली मेरा ड्राइवर नहीं है, इस परिवार का एक सदस्य है, समझे? कोई बात नहीं, आज वैसे भी यहाँ पे बहुत से लोग हैं काम करने के लिए। तुम जाओ, जाके मीना के साथ पार्टी एंजॉय करो, जाओ। इधर आओ, अरे इधर आओ, इधर आओ। अरे बस 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 बस, जीते रहो, जाओ। रोहित तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ठीक है। हाँ, कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छा। थैंक यू राज। तुम्हारी हेल्प के बिना मेरा तो कोई काम होता ही नहीं है। एक सेकंड। तुम्हारे लिए। जाओ जल्दी जाके रेडी हो जाओ। नहीं छोटे मालिक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मैंने स्पेशली पापा से कह के तुम्हारे लिए मंगवाया। लो प्लीज प्लीज नहीं। ले लो। नहीं छोटे मालिक। अरे नहीं। अरे अरे भैया, इसे ये सब देने की क्या जरूरत है? पूनम, मैंने तुमसे पूछा और तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे रूम में नॉक करके आया करो। चलो जाओ। ओ हेलो, मुझे कोई शौक नहीं है आने का। वो पापा ने आपको जल्दी नीचे बुलाने के लिए भेजा, इसलिए मैं आई। आ जाना। तुम ये लो, जाओ जाके रेडी हो जाओ। प्लीज। अगर तुमने इसके पहन लिया तो फिर मैं समझूंगा कि तुमने मुझे अपना बर्थडे गिफ्ट दे दिया। तो तुम मुझे बर्थडे गिफ्ट दोगे कि नहीं? जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ, जाओ। वो देखो, हमारा रोहित आ गया। प्यारा लग रहा है। देखिए ना, हमारा राज कितना अच्छा लग रहा है। जरूर रोहित बाबा ने इसे कपड़े दिए, है ना? रोहित, नमस्ते अंकल। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू अंकल। अरे क्या कर रहा है? लो कर लो बात, है? टकरे मार रहा है मुझे, है? चल जाओ। कौन थी वो लड़की? वो किसे ढूंढ रही थी?
बताओ ना, क्या बात है? मुझे उससे मिलना है जिसका उस घर में जन्मदिन बनाया जा रहा है। रोहित, चलो चल के केक काटो। हाँ काटो काटो। जीजी नाइफ दो, नाइफ नाइफ। ए रुक रुक। किसको लेके अंदर आ रहा है ये? कौन है ये लड़की? मामा जी, इस लड़की को छोटे मालिक से मिलना था। रोहित बेटा, ये तुम्हारी दोस्त है, तुमने बुलाया इसको? नहीं मामा जी, मैं तो इसे जानता भी नहीं। अरे ये तो कह रहा मैंने नहीं बुलाया है? ऐसे किसी भूखे नंगे को अंदर ले आएगा है? मयंक रुक जाओ ना, छोटी बच्ची है। अरे जीजी, ये भुक्खड़ लोग होते हैं, बस खाना देखा और खाने चले आए यहाँ पर, और ये केक खाएंगे और कुछ ना कुछ उठा के भी ले जाएंगे। तुम तो चुप ही रहो। और आप लक्ष्मण जी, क्या खड़े खड़े देख रहे हो हैं? अरे निकालो बाहर इसको। चलो केक काटो। Happy birthday dear Rohit, happy birthday to you. पापा को खिला, पापा को खिला। राज जी छोटे मालिक। आजा आजा। पहले मामा। तो कर लो बात। सॉरी बेटा। कोई बात नहीं, मैं चेंज कर। हाँ, मम्मी के बाद मामा होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, आप लोग पार्टी एंजॉय करिए। और तुम ये केक कटो और सब में डिस्ट्रीब्यूट करो। कौन? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऐसे क्या देख रही हो? कौन हो तुम? मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझसे? हाँ, तुमको कुछ बताना है। हाँ बताओ। मैं और रोहित भांजे। सॉरी रोहित बेटा, मुझसे गलती हो गई। मेरी वजह से तेरे नए कपड़े खराब हो गए। मुझे तुमसे कुछ कहना है। अरे मामा जी कोई बात नहीं, हो जाती है। अब नीचे जाइए, पार्टी एंजॉय करिए, मैं चेंज करके आता हूँ। जल्दी आ जाना, समझ गया? कौन थी वो लड़की? वो मुझे क्या बताना चाहती थी? ये लो, कुछ खा लो। भूख लगी होगी ना तुम्हें? अरे खाओ ना, एक दोस्त के हाथों से तो ले लो। खा लो ना प्लीज।
7 क्वार्टर में रहता हूँ। और तुम्हारा नाम क्या है? शिवानी। क्या? शिवानी। शिवानी। वैसे आज से पहले तो मैं कभी इस गांव में नहीं देखा। मैं आज ही माधवपुर से आई हूँ। माधवपुर? अरे वाह, माधवपुर तो हमारे बड़े मालिक का गांव है। मालिक के पिताजी वहाँ रहते हैं। मुझे पता है। पता है? अरे अगर पता है तो अंदर क्यों नहीं बताया? ठीक है, मत बताओ। वैसे तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है? मेरे माता पिता नहीं है। सॉरी। फिर तुम छोटे मालिक से क्यों मिलना चाहती थी? ठीक है, ये भी मत बताओ। अच्छा तो तुम आज रात रहोगे कहाँ पे? एक काम करो, तुम आज रात मेरे घर पे रहो। मैं तुम्हारे घर नहीं रुक सकती। क्यों? तुम्हें फिर से डांट पड़ेगी। वैसे वहाँ कौन रहता है? कहाँ? वहाँ। अरे वहाँ तो सालों से कोई नहीं रहता। लोग कहते हैं वो हवेली भूतिया है, इसलिए आज तक वहाँ पे मैं भी कभी नहीं गया। अरे कहाँ? अरे मैं कुछ दिन यही रह लूंगी। यहाँ? हाँ, पर तुम किसको मत बताना कि मैं यहाँ रहती। ठीक है, मैं किसी को नहीं कहूँगा। लेकिन तुम यहाँ रह लोगी, डर नहीं लगेगा? अच्छा, हमारी अम्मा ना घर पे हमारा इंतजार कर रही होंगी। कल मिलता हूँ तुमसे। ओके, बाय। वैसे ये बताओ, तुम हमारे छोटे मालिक से क्यों मिलना चाहती थी? वो हमें उन्हें जन्मदिन की बधाई दी थी ना, इसलिए। ओह, कोई बात नहीं, कल कर देना। वैसे तुम्हें एक बात बताएं, हमारा जन्म ही आज के दिन उसी हवेली में हुआ था, रोहित बाबा के साथ। एक ही दिन, एक ही समय। क्या? हाँ। तो आज तुम हमें हैप्पी बर्थडे विश कर दो। अच्छा, चलते हैं। गुड नाइट। हमारा जन्म ही आज के दिन उसी हवेली में हुआ था, रोहित बाबा के साथ। एक ही दिन, एक ही समय।
झूठे हैं आपके ये ग्रह नक्षत्र, ये सितारे, ये गणना और आपका ये ज्ञान। शांत हो जाओ शिवानी। ये क्या अनुचित बोले जा रही हो? सत्य कह रही हूं मैं गुरुदेव। आपने मुझे भ्रमित किया है। मेरी 12 साल की तपस्या करने के बाद आपने अपने नक्षत्रों की गणना करके ये बताया कि आज उस हवेली में जिस बालक का जन्मदिन है वही बालक मेरा नागार्जुन है। निसंदेह हमने सत्य कहा था। हमारी नक्षत्र गणना कदापि असत्य नहीं हो सकती, कदापि नहीं। तो गुरुदेव, आपको आपकी गणना ने ये क्यों नहीं बताया कि आज उस हवेली में एक नहीं 2 बालकों का जन्मदिन है? क्या? हाँ गुरुदेव, आज से ठीक 12 साल पहले उस हवेली में एक ही समय पे 2 बालकों ने जन्म लिया। गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी सहायता कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। देखो शिवानी, नक्षत्र विद्या से दिशा, स्थान और समय की गणना करके हमने तुम्हें उस हवेली तक पहुंचाया है जहां आज से 12 वर्ष पूर्व तुम्हारे प्रेमी नागार्जुन का पुनर्जन्म हो चुका है। परंतु एक ही समय में एक ही स्थान पर 2 बालकों का जन्म होना, ये तो विधि का कोई अनूठा विधान लगता है। लेकिन गुरुदेव, उन दोनों बालकों में से मेरा नागार्जुन कौन है, ये कैसे पता चलेगा? इस बात का पता सिर्फ एक ही व्यक्ति लगा सकता है। कौन गुरुदेव? तुम शिवानी, केवल तुम। ठीक है गुरुदेव, अगर महादेव की यही इच्छा है तो मैं विधि के विधान से भी लड़ जाऊंगी और पता लगा के रहूंगी कि उन दोनों बालकों में से मेरा नागार्जुन कौन है। नागार्जुन? हाँ शिवानी, मैं।
मुझे अपने पास क्यों नहीं आने दे रही? क्योंकि अभी हमारे राघव, बात इंतजार की नहीं है, बात है आज रात को इस चांद की चांदनी में जब तुम नहा के महादेव की पूजा करोगे, फिर तुम नागलोक के राजा बन जाओगे और जो मणि है ना वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हो जाएगी और मणि के साथ जितनी भी शक्तियां हैं वो तुम्हें मिल जाएंगी। कितने साल तक तुमने इसकी प्रतीक्षा की है और आज ये घड़ी आ गई है। इस दुनिया की जो भी चीज तुम्हारी होगी आज रात वो तुम्हें मिल जाएगी। आज हमारा भी एक होने का वक्त आ गया है। तुम बनोगी मेरी। पूजा के लिए धतूरे का फूल लेना है। वो रात तो नागार्जुन और मेरे मिलन की रात थी ना महादेव। उसे वो सब मिलने वाला था जो सिर्फ उसका था। हमारी मिलन की रात को जुदाई में क्यों बदल दिया महादेव? क्यों? ये तो नागार्जुन की चीख है। नागार्जुन! 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 तुम्हारे साथ ये किसने किया? नागार्जुन, बोलो। नागार्जुन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। नागार्जुन, आंखें खोलो। बोलो। हाँ, बोलो। मैं सुन रही हूँ। शिवा। हाँ। कौन? कौन? बोलो नागार्जुन! बोलो! उस रात
मैं और मेरा नागार्जुन अलग जरूर हुए थे, पर जुदा नहीं। हमारी अधूरी प्रेम कहानी को पूरा करने के लिए मेरे नागार्जुन ने एक बार फिर से जन्म दिया। मगर इस बार मैं कोई गलती नहीं होने दूंगी। मैं कुछ ना कुछ करके ये पता लगा के ही रहूंगी कि उन दोनों बच्चों में से मेरा नागार्जुन कौन है। और फिर उसके बाद उसकी आंखों में देख के उसके असली कातिल का पता लगाऊंगी। और उसके बाद महादेव, और उसके बाद जो भी होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। रोहित सो रहा है। अब मैं उसके पाँव के तलवों के नीचे देखकर ही पता लगा सकती हूँ कि ये मेरा नागार्जुन है या नहीं। हर हर महादेव। मुझे माफ कर दीजिए महादेव कि मुझे आने में देरी हो गई। जय भोलेनाथ। नागार्जुन, मैं आ गई हूँ। तुम्हारे पाँव में ये निशान कैसा? ये चिन्ह हमारे कबीले की निशानी है शिवानी। नागलोक के हर एक सदस्य के तलवे पर तुम्हें चिन्ह दिखाई देगा। ये चिन्ह हमें दूसरों से अलग बनाता है और अपनों को पहचानने में हमारी मदद करता है। अगर यही मेरा नागार्जुन है तो इसके पाँव के तलवों के नीचे वो निशान जरूर होगा। इसने मुंह से पहन रखे है। मॉम, आप देख लिए ना, सॉक्स पहने हैं मैंने। बचपन से हर रात सॉक्स पहन के ही सोता हूँ। सब लोग मुझे चिढ़ाते भी है यही डायलॉग्स। थैंक्स टू यू मॉम। गुड मॉर्निंग। और ब्रेकफास्ट में क्या है? वही तेरा मनपसंद। मनपसंद, लेकिन क्या? अब सब कुछ तो यहीं पे पूछ लेगा क्या? हाँ, कुछ सरप्राइज भी छोड़ दे। हाँ चल, एक काम कर, जल्दी से जा, नहाने चले जा। जल्दी जल्दी तैयार हो जा। जा जा। बच गए। आज तो पूरी तरह फंसना था। अरे रोहित, उठ जाना बेटा, उठ जा। आज मेरा लाल उठ गया, अपने आप उठ गया और उठ के तैयार भी हो गया। तू बड़ा हो गया ना अभी। तुझे अब तेरी माँ की इतनी जरूरत नहीं है। पर रोहित, इतनी जल्दी बड़ा मत हो। हाँ, मुझे अभी तेरा बचपन अच्छी तरह और जीना है। ठीक है ना मेरा बच्चा? चल नीचे चल, पापा के लिए वेट कर रहे हैं। कह रहे कुछ सीक्रेट बताना है। चल। मॉम, मैं आ जाऊँ ना? पूरा तैयार तो हो गया है, किस चीज की वेट हो रही है? चल आजा। मॉम, मैं अरे आ ना, अरे चल ना। हे महादेव, अब मैं क्या करूंगी? अगर रोहित भी नीचे आ गया तो? तीन कुर्सियां खाली हैं। अब इन तीनों कुर्सियों में से रोहित की कुर्सी कौन सी है, ये मुझे कैसे पता चलेगा?
हाँ हाँ थोड़े से डालो। बैठो। रोहित बैठो बेटा। What big P? कल आपका बर्थडे था इसलिए मैंने उस चेयर पे बैठने की परमिशन दी थी। अब बर्थडे खत्म और ऑफर भी। प्लीज लीव माय चेयर अलोन। बैठना, मैं तो सिर्फ तुझे चिढ़ा रहा था। हे महादेव, अभी भी 2 कुर्सियां खाली हैं। इन दोनों में से रोहित की कुर्सी कौन सी है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? रोहित बैठो बेटा, नाश्ता करो, मुझे ऑफिस जाना है। जल्दी बैठो। बैठ तो जाओ, मगर कौन सी कुर्सी पर? रोहित बैठो ना। हाँ नदी। अरे रोहित, खाना शुरू करो ना बेटा। पकड़ लिया। अब क्या हुआ छोटे? जी ये देखो, हमारा भांजा पराठे ले रहा है। रोहित, तू कब से पराठे खाने लग गया? तुम्हारी जो गर्मा गर्म पूरियां बनी हैं, ये लो खाओ। जी ये पराठे अपने लिए ना ले रहा, ये तो उस नौकर के छोरे राज के लिए ले रहा है। आगे भी मैंने 1-2 बार नोट किया है इसे। अब वो नौकर का छोरा जो है ना, वो इससे चोरी करवा रहा है। तो जीजा जी, अच्छी बात ना है ये। मैंने भी देखा था मामा जी जाई। मैं क्या करूं? कैसे निकलूं यहाँ से? रोहित भी कभी भी आता ही होगा। ये लो घी वाला पराठा। 2। अच्छा सुनो, तुम जल्दी जल्दी खा लो, क्योंकि मैं तुम्हारे बाबा से छुप छुप कर इसमें एक्स्ट्रा घी लगाई हूँ, ताकि तू टाल हो जा रोहित बाबा की तरह। अम्मा, घी से टाल नहीं होते, घी से फैट बढ़ता है। स्कूल ना गई हो का? स्कूल गए होते तो क्या तुम्हारे बाबा के साथ यहाँ बंधे होते? हाँ राज की अम्मा, हमारा टिफिन तैयार है का? अरे बस भर ही रहे हैं। और राज, कल रोहित बाबा की बर्थडे पार्टी कैसी लगी? हाँ बाबा, बहुत अच्छी थी। और वो 4 वाला केक, एक के ऊपर एक, वो तो और भी अच्छा था। अगले साल तुम्हारा जन्मदिन भी ऐसे ही मनाएंगे, धूमधाम से, और केक भी 1 नंबर लेके आएंगे। एकदम टॉपम टॉप। हाँ, हमारा राज किसी से कम है क्या? ये 2। थोड़ा जल्दी कीजिए ना, लेट हो रहे हैं। अरे ला रहे हैं, बस हो ही गया। अच्छा सुनिए, हाँ हमारे राज के जन्मदिन में अगले साल जो जो आप बोले सब होना चाहिए। बिल्कुल होगा। अब शिवजी जी की कृपा से कोई बाधा ना रही। थोड़ा जल्दी कीजिए ना। अरे बस हो गया। अरे अरे दूध तो पीता जा राज। अरे अम्मा, बाबा को पिला दो, थोड़े गोरे हो जाएंगे। अच्छा कुछ भी बोले हैं। बेटा, राज के लिए इस तरह खाना ले जाने की क्या जरूरत है? अगर राज को कुछ खाना है तो उसको यहाँ पर लेकर आओ, हमारे साथ बैठकर कुछ भी खा सकता हो यहाँ पे। हाँ? जीजा जी, मेरा प्यारा भांजा उस नौकर के छोरे के लिए चोरी कर रहा है, वो भी जीजी पराठे की। कल को कोई और चीज चुरा ली फिर तो राम ही जाने। छोटे पास, तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो कि राज कोई नौकर नहीं है, अपने रोहित का दोस्त है। ये बार बार ये सब बातें मत किया करो। तू खा बेटा। अपने बाहर गार्डन में सांप है। अरे तो क्या हो गया? जाओ किसी सपेरे को बुला के लाओ, उसको बोलो उसे पकड़ के ले जाए यहाँ से। और सुनो, उस सपेरे को कहना कि सांप को पकड़ के उसका फन कुचल दे, मार दे उसको, नहीं तो अपनी कोठी के बाहर बावलों की तरह घूमता ही रहेगा। शट अप मयंक, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
और वैसे भी हम शिव जी के भक्त हैं और सांप जो है शिव जी का चिन्ह होता है, और जहाँ पे शिव जी की पूजा होती है वहीं पर सांपों की भी पूजा की जाती है, इसलिए ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जाओ जाकर सपेरे से बोलो कि उसे आकर आराम से पकड़े और उसे जाकर जंगल में छोड़ के आए। ठीक है सर। जाओ। लाख लाख शुक्र है राधे कि मेरे नागा अर्जुन का जन्म इतने भले परिवार में हुआ है। कम से कम ये तसल्ली तो हो गई कि वो सुरक्षित है। डैड, अगर पीछाधारी नागिन हुई तो? अरे पिछाधारी नहीं बेटा, इच्छाधारी सांप बोलते हैं। या वॉटएवर दादी। डैड, आपको पता है कि इच्छाधारी स्नेक के कपल को कभी एक दूसरे से अलग नहीं करते, नहीं तो वो बदला लेने आ जाते हैं। बेटा आपको ये कहानियां किसने सुनाई हैं? क्या माँ आप भी 21st सेंचुरी में बच्चों को इस तरह की मनगढ़ंत कहानियां सुना रही है? ये सब तकियानुसी बातें हैं। बेटा ये इच्छाधारी नाग नागिन कुछ नहीं होता है। चल खाना खा। किसने कहा कि इच्छाधारी नाग और नागिन नहीं होते हैं? साइंस के पास ऐसे बहुत सारे प्रूफ्स है, लाइव इंसिडेंट्स है, स्टैट्स है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं साइंस के पास जिससे प्रूव होता है कि इच्छाधारी नाग और नागिन एग्जिस्ट करते हैं। There is a reason that India is known as the land of snakes. इच्छाधारी नाग नागिन इतने ही ट्रू है जितने आपके कुलदेवता, महादेव। वाह वाह मेरे भांजे, वाह, हाय हाय हाय, कितना नॉलेजेबल हो गया जीजी मेरा भांजा। भोला जी मैडम। माँ जी के लिए बिना शक्कर की चाय बनाई? जी मैडम। मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? रोहित भी यहाँ आ गया है। अब मैं क्या करूं? भोला चाय दो ना। जी वो। अरे वो क्या, जल्दी चाय दो। बिंदिया जी गर्मा गर्म पूरिया लेके आ जाओ। चल गया। क्या बोला तूने? मेरा इंपोर्टेड फर्श बर्बाद कर दिया। गलती हो गई। ये सही समय है यहाँ से निकलने का। चल इसको जल्दी से साफ कर, नहीं तो दाग पड़ जाएगा। चल गया, हाथ भी चल गया। इसको कुछ नहीं हुआ, इसकी चिंता मत कर। जीजा जी चमड़ी जल गई पूरी, और आपको मजाक सूझ रहा है अपने साले से। साहब जी मैंने दो छोटे मालिक देखे, एक वहां और एक यहाँ। अबे चुप कर, अबे चमड़ी जली मेरी और बोरा गया तू। सच कह रहा मालिक। बोला आज सवेरे जब से तुमने सांप देखा है ना, मुझे लगता है तुमको सांप सूंघ गया है। तुम दिमागी तौर से थक गए हो। जाओ जाके आराम कर लो थोड़ा सा। ठीक है साहब जी, जाओ। ठीक है। रोहित खाना क्यों नहीं खा रहा है? मम्मी आप पैक करके दे दीजिए ना, मैं रात के साथ खा लूंगा प्लीज। शिवानी कल रात से हंगर होगी, पहले उसे कुछ खिला देता हूँ, फिर सवाल जवाब। ये इडियट वहां क्यों जा रहा है? उसे मालूम है ना कि वो जगह भूतिया है। जरूर उसके दिमाग में कोई शैतानी आइडिया पकड़ा है। जरा मैं भी तो जाके देखूं चल क्या रहा है। शिवानी, शिवानी कहाँ हो तुम? शिवानी, शिवानी, शिवानी मैं तुम्हारे लिए
ये वहाँ किससे बात कर रहे हैं? कोई भूत भूत को दोस्त तो नहीं बना लिया ना? छोटे मालिक आप? अबे हीरो, पहले मुझे ये बता कि तू यहाँ पे कर रहा क्या है? पता है ना यहाँ ना नॉट अलाउड है। अच्छा, अब तू मुझे भी नहीं बताएगा। तेरे लिए गर्मा गर्म पूरी लाया था मैं, वो भी मुझे ही खानी पड़ेगी। तेरे लिए बर्थडे का कल रात का केक पड़ा है, वो भी मुझे ही खाना पड़ेगा। छोटे मालिक आपने तो सीरियसली ले लिया। मैं तो मजाक कर रहा था, बताता हूँ ना। लेकिन पूरी या केक के लिए नहीं, हमारी दोस्ती के लिए। बता। तुम्हारा नाम क्या है? शिवानी। मेरे माता पिता नहीं है। तुम आज रात रहोगे कहाँ पे? वहाँ। वो हवेली भूतिया है। मैं कुछ दिन यही रह लूंगी। तेरे कहने का मतलब ये है कि वो लड़की पूरी रात इधर ही रुकी थी? हाँ छोटे मालिक, वही तो। वो लड़की इतनी स्ट्रांग है। अच्छा, अगर रुकी थी तो किधर है? दिख रही क्यों नहीं है? भूत ने उसे भगा दिया? मैं यहाँ हूँ। अरे शिवानी, कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, आवाज भी लगाई थी। वो मैं... अच्छा छोड़ो। छोटे मालिक तुम्हारे लिए पूरी लाए है ना छोटे मालिक? हाँ? ये लो। हाँ ये लो, खा लो, फिर बात करते हैं। अपना टिफिन था ना, तो फिर तूने मेरा टिफिन क्यों दिया? अरे क्या है ना छोटे मालिक, मैंने आपका टिफिन इसलिए दिया क्योंकि अगर आप टिफिन देंगे तो आप दोनों की भी फ्रेंडशिप हो जाएगी। फ्रेंड्स भूल जा। ये दोनों साथ में अच्छा मौका है, मुझे इनके तलवे देख लेने चाहिए। दोनों में से किसी न किसी के पाँव पर तो वो निशान होगा ही ना। अरे शिवानी, शिवानी, तुम मुझे कुछ बता रही थी, बताओ ना। वो मैं आपको जन्मदिन की बधाई देना चाहती थी। गांव में आपके दादाजी ने बताया था। हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। दोनों से दोस्ती हो गई है, समय सही है, मुझे कुछ करना चाहिए। छोटे मालिक, फतेह को पानी कैसे आ रहा है? चलो छप छप खेलते हैं। अरे रुको, आओ। अरे अपने जूते चप्पल तो निकाल दो, गीले हो जाएंगे। और अपने मोजे भी। अच्छा वो शिवानी, बता दिया। अरे छोटे मालिक, आप भी जूते उतार लीजिए, वरना गीले हो जाएंगे और मोजे भी गीले हो जाएंगे। एक खेल खेले, बहुत मजा आएगा। बताओ। देखो, पहले हम पानी में कूदेंगे छपक, फिर पहला पैर दिखाएंगे, फिर कूदेंगे छपक, फिर दूसरा पैर दिखाएंगे, फिर कूदेंगे छपक। बहुत मजा आएगा। अरे छोटे मालिक जल्दी। हाँ। अब बस मुझे पता चल जाएगा कि मेरा नागार्जुन कौन है, या राज या रोहित। दोनों में से किसके शरीर में मेरे नागार्जुन ने पुनर्जन्म लिया है। रुको रुको रुक। लो कर लो बस। जय मालूम है ना तेरे को, यहाँ आना मना है। ये तो अच्छा हुआ कि हमने तुमको आते हुए देख लिया, तो हम आ गए। तुम यही लड़का, यही लाया होगा तुमको यहाँ पर। मामा जी। अरे बेटा, तुमको पता है ना कितनी खतरनाक जगह है ये। भूतिया हवेली है, बिल्कुल बिल्कुल। लो कर लो बात। ये कौन है? ए लड़की, इधर देख।
कहता भैया जो रात को केक खाने आई थी भुक्कड़, हिम्मत कैसे हुई तेरी रोहित के पास आने की? अरे बोलना, जुबान पे ताला लग गया क्या तेरे? मामा जी, चाहती मामा जी वो यहाँ जब तुम लेके आया इस लड़की को, हैं? बाहर निकल यहाँ से, और इस लड़की को भी निकाल यहाँ से बाहर। बाहर निकल यहाँ से। मामा जी इसके पास जाने के लिए जगह नहीं है, इसलिए राज इसको यहाँ पे लेके आया था। अच्छा, तो ये महान आइडिया इस नालायक का है। बहुत चर्बी चढ़ गई है तेरे को, अभी निकालता हूँ तेरी चर्बी। मामा जी मेरा फ्रेंड है ये। भांजे श्री, फ्रेंड तो हमारे भी बहुत हैं, और ऐसे शुभचिंतक फ्रेंड से तो ना होना ही बेहतर। ले ये पानी कहाँ से आला है? ये जगह ठीक ना है, भूतिया जगह है ये। कितनी बार समझाया, यहाँ मत आया कर। चलो रुको। ये लड़की, तेरे को एक बात बता रहा हूँ मैं, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 5 मिनट का। निकल ले यहाँ से, समझी? चल। ये है मेरा घर, यहाँ पर मैं, मेरी माँ, मेरे बाबा रहते हैं। और क्या हुआ शिवानी? इतना मत घबराओ, मैं हूँ ना। राज, तुम्हारे माँ पापा नाराज हो गए तो कल भी तो नहीं शिवानी, मेरे माँ बाबा तो मुझसे नाराज पराज हो ही नहीं सकते। वो तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। और रही बात उस चिल्लाती हुई आत्मा की, तो वो मेरे छोटे मालिक के मामा जी हैं। छोटे मालिक? हाँ, वो रोहित बाबा है ना, उनके मामा जी को तो पैदाइशी नौटंकी का शौक है। पता है, उनको तो बिना नौटंकी के पानी भी हजम नहीं होता। मैं अपने मम्मी पापा को तो मना लूंगा, और रोहित बाबा भी अपने मम्मी पापा से तुम्हारे लिए बात करने ही वाले हैं। और रोहित बाबा की तो पूरे घर में कोई बात टाल ही नहीं सकता। तो नो वरीज, ओके? नो मीन्स नो रोहित। हमने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया, लेकिन तुम्हारी ये जिद नहीं चलेगी। मयंक ने मुझे सब बता दिया कि कैसे वो रात में लड़की आई और आके यहाँ पे आउट हाउस में रुकी है। दिस इज नॉट नॉर्मल। डैड, लेकिन वो अनजानी नहीं है, वो दादाजी के गांव से ही है, और उसे तो मालूम भी नहीं था कि वो जगह भूतिया है, नहीं तो वो वहाँ जाती ही नहीं। बेचारी कल ही तो गांव से आई है। आई डोंट केयर कि वो कब आई और कहाँ से आई। रोहित, दिस कुड बी अ ट्रैप। वो फ्रॉड हो सकती है लड़की। तुम्हें इस उम्र में ये बात समझ में नहीं आई। आई एम योर डैड, और मैंने डिसाइड किया है कि वो यहाँ पे नहीं रहेगी, मतलब नहीं रहेगी। प्लीज समझाओ इसको। हाँ, मैं समझाती हूँ। देख रोहित, तुझे मम्मी के हाथ का पिज्जा बहुत पसंद है ना, तो आज तुम और मैं पिज्जा बेक करेंगे। हाँ, और सुनो, डैडी और पूनम को एक पीस भी नहीं देंगे। नो मॉम, जब तक डैड उस लड़की को घर पे रहने की परमिशन नहीं देंगे, तब तक मैं ना खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा। दादी की तरह फास्ट करूंगा और मौन व्रत भी रखूंगा। नहीं रोहित, मेरी बात तो सुन, मैं समझाती हूँ उसे। हाँ रोहित, ऐसे जिद नहीं करते, मेरी बात सुन। तुम्हारा लौंडा उस लड़की के चक्कर में खुद तो फंसेगा ही, और साथ में हमारे भोले भाले भांजे को भी फंसाएगा। पर साहब हुआ का? लो कर लो बात, ये भी हमें ही बताएं कि क्या हुआ। अरे कमबख्त मारा तेरा लौंडा पहले तो उस लड़की को लेकर हमारे भांजे की बर्थडे पार्टी में आ गया, और फिर उसके बाद उसको पुराने आउट हाउस में बिना किसी को बताए ले जाके छिपा दिया, किसी को पता नहीं लगने दिया। यही लक्षण है तेरे लड़के के 12 साल की उम्र में, तो आगे तो फिर राम ही जाने। लक्ष्मण, या तो अपने लौंडे के तौर तरीके बदल ले, या अपनी नौकरी। मामा है या पेट्रोल की दुकान, आग लगाने का मौका ही नहीं छोड़ते। चलो, मैं तुम्हें कहीं छुपा देता हूँ। पर राज, कौन है? तेरा लौंडा ही होगा, और कौन होगा?
पीछे से कहाँ से आ रहे हो? चोट वोट लग जाएगी तो, समझे कि नहीं? क्या औलाद पैदा की है, एकदम नालायक राक्षस। इसे तो हम देखते हैं। तुम ही छुपाए थे ना उस लड़की को आउट हाउस के बाहर? हाँ, बोल बोल ना। पगला गए क्या? छोड़िए उसे। पागल तो ये हो गया है जो अपनी औकात भूल रहा है। जो कुछ है ना तेरे पास, ये घर से लेके ये कपड़े तक सब बड़े मालिक के दिए हुए हैं। अगर तेरी वजह से छोटे मालिक को एक खरोच भी आई ना राज, तेरी खाल उधेड़ दूंगा। लेके जाओ इसको। अरे बस करिए, हो गया, बहुत हो गया। चलो चलो अंदर चलो, समझते भी नहीं है। चलो बेटा, जब देखो कुछ ना कुछ। लगा तो नहीं तुमको? हाँ, माफ कर दो मालिक, गलती हो गई, आगे से नहीं होगा। ना ही हो तो अच्छा है। यहाँ तो सब उल्टा हो गया। मेरी वजह से राज को मार भी पड़ गई। पता नहीं वह रोहित कैसे बात संभाल रहा होगा। बेचारी शिवानी अब उस टोकरी में से बाहर कैसे निकलेगी? छोटे माले का बाप भी कुछ करिए। रोहित, इस घर में इस पिज्जा को चाहने वाले बहुत लोग हैं। आज तो पिज्जा बहुत यम्मी लग रहा है। लेकिन मॉम, इस पूरे शहर में वो लड़की अकेली रहती है। She is all alone। क्या हम इतने बड़े घर में उसको रहने के लिए एक छोटी सी जगह भी नहीं दे सकते? रोहित, बात सिर्फ जगह देने की नहीं है बल्कि। मॉम, आपने ही मुझे कहा था कि बिना किसी लालच के किसी नीडी की हेल्प करना मतलब भगवान की हेल्प करना। हाँ, कहा था। देखिए मॉम, आपके पास भी इसका कोई आंसर नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस बात से इतने कन्विंस्ड है कि आपको ऐसा चाहिए कि वो लड़की घर में आनी ही नहीं चाहिए। मॉम, दिस इज नॉट फेयर। राज पहले ही मेरी वजह से फंस चुका है और रोहित कहीं वो भी मुसीबत में ना पड़ जाए। हे महादेव, ये किस हाल में फंसा दिया है आपने? मालिक, सपेरा आया है। सपेरा? जी साहब, वो सुबह सांप। हाँ, उसको बोलो काम शुरू करे। जी साहब। सफेदी की बीन, ये नहीं, मैं अपने असली रूप में नहीं आ सकती। मुझे अपने नागार्जुन को ढूंढना है। इस बीन को रोको। हे महादेव, मेरी मदद करो, मुझे इस हाल से निकालो। बीन, टाइम फॉर नागिन डांस। सपेरा इंडिया। अब सब लोग सपेरे के आसपास बिजी हैं। वही सही मौका है शिवानी को उस टोकरी में से बाहर निकालने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवानी, वरी नॉट। अभी मैं आ गया हूँ ना, तुमको यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। अरे साहब जी, लगता है सांप यहाँ है ही नहीं। अबे ओए, सांप को आते यहाँ पर सबने देखा है, पर जाते ना देखा किसी ने अभी तक। और जब तक सांप निकाल के ना पकड़ ले रहा तू, तब तक जाने ना दूंगा तेरे को, समझ रहा है? अरे भैया, ऐसे हार ना मानो। अभी सब जगह तुमने देखा कहाँ है? इधर आओ।
अभी अभी अंडे काटने दे। चल जा ऐसे। हश हश। उधर से क्या भूख रहा है? जेंटलमैन है तो जेंटलमैन से बात करना।